वेलकम फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल रैम्बो बुक ट्यूबर। दोस्तों, इस चैनल पे अब हम लोग सिर्फ लाइफ, एजुकेशन और कैरियर की बात करेंगे। कोई फालतू का बकवास नहीं जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लूँ कि मैं कौन हूँ। देखिए, मेरा नाम राम बाबू प्रसाद, जो कि यूपी में गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं करता क्या हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज से। तो मुझे किताबें पढ़नी पड़ती है और अच्छी भी लगती है, तो मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए जो फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं मगर उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता है कि कैसे क्या किया जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आज के टाइम में अगर सच्चा गुरु आप ढूंढने निकल जाए तो शायद बहुत कम लोग मिलेंगे। तो आखिर कैसे क्या किया जाए, तो देखिए, इस समय सबसे सच्चा गुरु आपका और अच्छा गुरु कोई है तो वो है बुक। जी हाँ दोस्तों, बुक। मैंने भी बहुत खोजा कि कोई मुझे अच्छा मिल जाए, मुझे अच्छा रास्ता दे, अच्छा मार्गदर्शन दे, मगर नहीं मिलते हैं सबको। तो सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है कि आप बुक पढ़िए। बुक सबसे अच्छा आपका दोस्त है। तो यही सब सोचते हुए हमने आज से आप लोगों के लिए बुक का रिव्यू करना और थोड़े थोड़े उस बुक में क्या लिखा है उसके बारे में आपको बताते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का बुक जो है वो है एक बहुत ही बेहतरीन बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ माई लाइफ। मैंने इतनी अच्छी बुक आज तक कहीं नहीं पढ़ी। तो ये देखिए, उस बुक का नाम है ये रिच डैड पुअर डैड, जिसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो हम लोग इस बुक के हर लेसन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे कि आखिर इस बुक में क्या मैसेज निकलता है। बाकी अगर आप लोगों को बुक पूरी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग खरीद सकते हैं इसको। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग इस बुक के पहले लेसन के बारे में जानेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि यह इसकी ज़रूरत ही क्यों है। देखिए, लिखते हैं, क्या स्कूल बच्चों की असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का यही लक्ष्य था कि मेरी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो वाक्य लिखे हैं ये सेरान लेक्टर द्वारा है। तो इसी वाक्यों को हम लोग समझते हुए अब इस किताब में इसका सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलिए, इस किताब का सबसे पहला लेसन रिच डैड पुअर डैड का शुरू करते हैं। इसमें बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वह पीएचडी थे और अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल में ही समाप्त कर दिया। इसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे किया।
मेरे दूसरे डैडी जो थे वो 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े थे। मतलब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इनके 2 डैडी थे। एक जो है बहुत पढ़े लिखे थे और एक जो है 8वीं क्लास से ज़्यादा तक नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, दूसरा हवाई का सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बन गया। एक के मरने के बाद उसके परिवार, चर्च, ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। दोस्तों, इसमें कहते हैं कि इनके 2 पिता थे, एक बहुत अमीर और एक जो है बहुत गरीब। दोनों ही अपने कैरियर में बहुत सफल थे। एक जो है मरने के बाद अपने पीछे कर्ज छोड़ के गए और एक जो है बहुत अमीर बने। तो चलिए इसको आगे शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पे एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों का जड़ है। जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों का जड़ है। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये आगे पढ़ते हैं। इसलिए मुझे खुद को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो यह मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। धन के विषय में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और कर्ज में डूबते जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है भला? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। दोस्तों, इसमें कहते हैं कि धन के बारे में जो है वह कॉलेज में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। इसीलिए गरीब आदमी बहुत गरीब होता जाता है और अमीर आदमी बहुत अमीर होता जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों को इस्तेमाल करने से चिढ़ते थे। वह जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत थी कि वह अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते थे। फिर आगे लिखते हैं, एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि
मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। जबकि दूसरे डैडी कहते थे मेरे अमीर होने का कारण ही यह है कि मुझे अपने बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे भोजन करते समय पैसे की बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जब पैसे का सवाल हो तो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरों का कहना था खतरा का सामना करना सीखो। फिर कहते हैं उदाहरण के तौर पे मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरे तरफ मेरे अमीर डैडी खुद हमेशा अपने आप को अमीर समझते थे। वह इस तरह की बातें करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद भी जब वह दिवालियापन के कगार पे थे तब भी वह खुद को अमीर आदमी कहते थे। वह अपने समर्थन में ये कहते थे कि गरीब होना और पैसा ना होना में फ़र्क है। पैसा पास में ना होना यह अस्थायी है, जबकि गरीब होना अस्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। फिर आगे लिखते हैं मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे कि वह कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छे से नौकरी ढूंढ लूं। वह चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या एमबीए कर लूं। जबकि दूसरा हमें प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं या समझ लूं कि पैसा से किस तरह काम कराते हैं, या जान लूं कि पैसे से कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में ही मैंने फैसला लिया कि पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे ही सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों को ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सारी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैड के पास नहीं थी। फिर ऑर्थर आगे लिखते हैं मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, और तब तक सिखाया जब मेरी उम्र 39 साल की नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब कर चुका हूँ जो मुझे ज़रूरत है। पैसे एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसे तो आता और जाता रहेगा, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसे से किस तरह काम कराया जाता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर देते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वह वहाँ कभी नहीं सीख पाते कि पैसे किस तरह से काम करता है। इसलिए वह पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वह मेरे लिए बहुत आसान थे।
और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है, जिसमें सबसे पहला है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। दूसरा है, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। और तीसरा है, अपने काम से काम रखो। नंबर 4 है, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। नंबर 5 है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। और नंबर 6 है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। तो अगर ओवरऑल हम लोग इस लेसन को समझें तो इसमें बताया गया है कि देखिए, अमीर और गरीब जो इंसान होते हैं ना, वो अपने सोच के वजह से होते हैं, अपने दैनिक कार्यों के वजह से होते हैं। हमारा करंट जो एजुकेशन सिस्टम है ना दोस्तों, वो बहुत बुरा है। वो एक घिसी पिटी कहानियों पे चलती है, जिसका इस नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम में ना उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रह गया है। अब ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम को सुधार करने की। उसमें जो है ना, टेक्नोलॉजी और पैसे से कैसे काम कराया जाए, जैसे फाइनेंशियल कोर्स भी पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस लेसन में अभी तक बस इतना ही है। और हाँ, मेरी वीडियोस आप पर डे शाम को 5 बजे अपलोड हो जाएगी। आप लोग रोज़ देख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट लेसन जो है, कल हम लोग पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। अगर काम आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन वाले घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।